नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube 2 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे अमला एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी 9 मार्च या 10 मार्च को मनाई जाएगी, क्योंकि इन दोनों दिनों एकादशी तिथि होगी। ऐसे में हम जानेंगे कि व्रत किस दिन रखना अधिक शुभ रहेगा और क्या इस दिन भद्रा का असर रहेगा या नहीं। अमला एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष और आंवले के फल की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन जिनके पास आंवला का वृक्ष नहीं है तो क्या वे सिर्फ आंवले के फल से पूजा कर सकते हैं या नहीं। साथ ही इस एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, इसे लेकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन व्रत शुरू करने और पारण करने के सही तरीके क्या है। क्या इस दिन व्रत करना शुभ रहेगा? अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसे कैसे सही तरीके से आरंभ करें ताकि आपको अधिकतम पुण्य लाभ मिले। हमेशा की तरह टोटल वास्तु ज्ञान आपके लिए शुद्ध और प्रमाणित जानकारी लेकर आता है, ताकि आप किसी भी भूल चूक से बच सकें और इस पवित्र एकादशी का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि हम आपको आगे भी सही, प्रमाणित और शास्त्र सम्मत जानकारी देते रह। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखे। विज्ञान भी ये मानता है कि जब हम भगवान के नाम का उच्चारण या लेखन करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ये ऊर्जा हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। भक्तों, आंवला एकादशी के दिन आंवले की पूजा का भी महत्व है। अमला एकादशी को बहुत ही फलदायी माना गया है। इसे अन्य एकादशी से अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। यानी जितना पुण्य 1000 लोगों को दान करने से मिलता है, उतना पुण्य इस एकादशी के व्रत और पूजन से प्राप्त किया जा सकता है। अमला एकादशी पर विशेष रूप से आंवले की पूजा का महत्व है, क्योंकि आंवले में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी वह भगवान श्री हरि की प्रिय तिथि है और इस दिन आंवले की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को किस विधि से करना चाहिए और किस दिन व्रत करना शुभ रहेगा। पूजा की शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए और स्त्रियों को किस विधि से पूजन करना चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इस दिन आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, ये सब हम विस्तार से समझाएंगे। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि अमला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। चलिए भक्तों, हम आपको बता देते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स समय जरूर डाल दें। तो आइए भक्तों, जानते हैं आंवल की एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च 2025 को प्रातः 745 पर प्रारंभ होगी और 10 मार्च 2025 को प्रातः 744 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार आंवल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को मनाया जाएगा। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो पंचांग के अनुसार मल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 635 से सुबह 735 तक रहेगा। 8:01 मिनट तक रहेगा। आंवल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। ये व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। चलिए
भक्तों, अब हम जान लेते हैं अमला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। भक्तों, अमला एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री जुटा होती है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष है तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ के आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। यदि मंदिर में भी ये संभव ना हो तो आप आंवले के फल से भी पूजा कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप आंवले के फल से पूजन करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या होगी। साथ ही यदि आपके पास आंवले का पौधा या वृक्ष है तो उसे किस प्रकार से पूजना चाहिए, इस बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपके पास आंवला का पौधा या वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आप आंवले के फल से भी पूजन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सामग्री जुटा होगी, जैसे कि रोली मोली पान, सुपारी, लौंग, इलायची और भगवान श्री हरि को भोग अर्पित करने के लिए हरी मिठाई जिसमें आंवले का अंश हो। इसके साथ अगर संभव हो तो मिश्री, फल, फूल और फूलों की माला भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक तांबे का लोटा लेकर उसे शुद्ध करके उसमें गंगा जल और स्वच्छ जल भर ले भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा को रखें और इन सभी सामग्रियों को एक थाली में सजा लें। अब पूजन के लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्रियां तैयार करनी चाहिए। आपके पास एक छोटा चम्मच होना चाहिए जिससे आप जल अर्पण कर सकें। अगर आपके पास अजवाइन उपलब्ध हो तो उसे भी पूजन में रख सकते हैं। पूजा के लिए आपको चौकी और पीला वस्त्र रखना चाहिए ताकि पूजा विधि पूरी तरह से शुद्ध और विधि पूर्वक हो सके। दीपक के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। यदि घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। साथ ही आपको धूप और एक खड़ा अक्षत भी रखना चाहिए। पूजन में कलश की स्थापना करना भी आवश्यक है। आप पीतल, तांबे या किसी अन्य धातु का कलश ले सकते हैं। अगर आपके पास धातु का कलश नहीं है तो आप मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस एकादशी में कलश दान करने की आवश्यकता नहीं होती, ये केवल पूजा के लिए रखा जाता है। कलश के ऊपर श्रीफल, नारियल रखें और यदि संभव हो तो पंच पल्लव, आम या अशोक के पत्ते भी रखें। अब सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करें। सारी सामग्री एकत्र कर लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अगर उत्तर दिशा में बैठना संभव ना हो तो आप पूर्व दिशा में भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी हो तो उसे रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। अगर चौकी या वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो आप सीधे पृथ्वी पर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। भक्तों, हम हमेशा ऐसी पूजा विधि बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए सरल हो, चाहे उसके पास ज्यादा संसाधन हो या कम। अमला एकादशी का पूजन ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से कर सके। यदि आपके पास चौकी या अन्य पूजा सामग्री नहीं है तो भी आप पृथ्वी को शुद्ध करके वही पूजन कर सकते हैं। पूजा स्थल और सामग्री की शुद्धि के लिए पहले गंगा जल या स्वच्छ जल लें। एक पुष्प लें और जल को चारों ओर छिड़क। ये शुद्धिकरण पवित्रीकरण के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद हम ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थागतो ये स्मृत पुंडरीकाक्ष सह्या अभ्यंतर शच दाब। भक्तों, इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपवित्र हो या पवित्र हो, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, यदि वह भगवान श्री विष्णु पुंडरीकाक्ष का ध्यान करता है और उनका स्मरण करता है तो वह बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। मंत्र का जाप करते हुए पूजा स्थल, सामग्री और स्वयं को शुद्ध कर लेते हैं। अब भगवान श्री हरि को विराजमान करने का समय है। यदि आपके पास चौकी हो तो उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखें। यदि चौकी ना हो तो पृथ्वी पर स्वच्छ स्थान पर भगवान की प्रतिमा रखें। भगवान को आसन देने के लिए उस स्थान पर थोड़े से फूल अर्पित करें और भाव रखें कि भगवान इस स्थान पर विराजमान हो जाए। फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां रखकर श्रद्धा पूर्वक पूजन आरंभ करें। आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष रूप से महत्व रखता है। यदि आपके पास आंवले का गमला या पौधा हो तो उसे भगवान की तस्वीर के दांव ओर रखें। यदि आंवला का वृक्ष बड़ा हो और उसे स्थान से स्थान पर ले जाना संभव ना हो तो वही पूजा करें जहां वह वृक्ष स्थित है। आंवले का पूजन दिव्य पूजन माना जाता है, इसलिए उसे सम्मान पूर्वक पूजा स्थल पर रखें। इसके बाद आंवले का पूजन आरंभ करें। पहले अपने हाथ धोकर एक चम्मच जल अपने दाहिने हाथ में लें
और धीरे धीरे जल अर्पित करें। फिर 3 बार जल अंजलि दें और निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। ओम माधवाया नमः, ओम केशवाया नमः, ओम नारायणा नमः। इसके बाद तिलक करें और मौली बांधे। यदि आपके परिवार के अन्य सदस्य पूजा में शामिल हैं, तो उन्हें भी तिलक और मौली बांधे। पूजन की एक अहम प्रक्रिया है। संकल्प पूजा में जरूरी होता है, क्योंकि ये व्रत के उद्देश्य और सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। संकल्प करते समय जल ले और 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का उच्चारण करें। फिर अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसका नाम, मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम ले। इस प्रकार संकल्प में आप ये तय करते हैं कि आप किस उद्देश्य से व्रत कर रहे हैं। संकल्प के बाद पूजा शुरू करें। यदि आपने कलश की स्थापना की है तो सबसे पहले उसका पूजन करें। अगर कलश की स्थापना नहीं की है तो पहले आंवले का पूजन करें और फिर भगवान श्री हरि का पूजन करें। कलश पूजन में गंगाजल या शुद्ध जल भरें और कलश के ऊपर नारियल रखें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर या मौली बांधकर पूजा में रखें। कलश के कंठ पर तिलक करें और तिलक के रूप में 5 या 7 बिंदियां लगाए। पूजन में आप मिश्री, फल और मिठाई अर्पित कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच जल लेकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पान अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लें, उसकी डंडी तोड़कर उसमें लौंग, इलायची और सुपारी रखें और भगवान को अर्पित करें। यदि आपके पास आंवला है तो उसे भगवान श्री हरि को अर्पित करें। फिर 1 चम्मच जल लेकर भगवान को अर्पित करें, भगवान को प्रणाम करें और पूजा को समाप्त करें। इस प्रकार हमने आंवले के वृक्ष और भगवान श्री हरि का पूजन विधि पूर्वक किया। व्रत 2 दिवसीय होता है। आज हमने स्थापना की है और कल भगवान का विसर्जन होगा। विसर्जन के समय पुष्पांजलि अर्पित करना आवश्यक होगा, जिसकी विधि हम आगे बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आमल की एकादशी के दिन कौन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार आमल की एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्यों से बचना चाहिए ताकि व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। आइए जाने कि इस दिन किन किन कामों से बचना चाहिए। सबसे पहला काम, आमल की एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे पूरे दिन बिना भोजन किए व्रत रखें। हालांकि कुछ लोग फलाहार करते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य उपवास करना होता है। इस दिन नॉनवेज खाना, मादक पदार्थों का सेवन और बासी भोजन से बचना चाहिए। जल का सेवन करना और जरूरत पड़ी तो फलों का सेवन करना ठीक होता है। ये भी ध्यान रखें कि व्रत के दौरान केवल शुद्ध, ताजे और साफ पानी का ही सेवन करें। दूसरा काम, नशे से बचे। आमल की एकादशी के दिन नशे से बचने का विशेष निर्देश है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि इस दिन शराब, तंबाकू, सिगरेट या अन्य किसी प्रकार के नशे का सेवन करना व्रत के उद्देश्य को विफल कर सकता है। नशे का सेवन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक शुद्धता को भी प्रभावित करता है, जो इस दिन के व्रत और पूजा के लिए हानिकारक है। तीसरा काम, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन। तंबाकू, गुटखा और अन्य धूम्रपान करने वाली वस्तुओं का सेवन आमल की एकादशी के दिन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि ये पूजा और व्रत के उद्देश्य को भी व्यर्थ कर देता है। धर्मशास्त्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख है कि इस दिन किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ या तामसिक वस्तु सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा काम, आमल की एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से किसी को नाराज करने या उनके दिल को दुखी करने से बचना चाहिए। यह दिन पूरी तरह से शांति, प्रेम और समर्पण का होता है। यदि हम इस दिन किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उसका प्रभाव हमारी पूजा और व्रत पर पड़ सकता है। किसी से भी गुस्से में बात ना करें, ना ही किसी का दिल दुखाए। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और दूसरों से अच्छे संबंध बनाए रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आमल की एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और क्यों यह दान हमारे जीवन के लिए लाभकारी होता है। पहली चीज, आंवला का दान। आंवला इस दिन का सबसे प्रमुख दान होता है।
आंवला वृक्ष को भगवान श्री विष्णु का प्रिय माना जाता है। आंवला का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और इसे धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन आंवला का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और इसे दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास आंवला वृक्ष है तो इसे श्रद्धा के साथ पूजे और जरूरतमंदों या धार्मिक स्थानों में आम आंवला का दान करे। आंवला का दान घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाता है। दूसरी चीज है गेहूं, चावल और धान का दान। आमल की एकादशी के दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ और लाभकारी होता है। विशेष रूप से गेहूं, चावल और धान का दान करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का वास होता है। इस दिन अगर आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, गेहूं या धान का दान करते हैं तो न केवल उन्हें सहायता मिलती है बल्कि कि आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अनाज का दान व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशहाली का कारण बनता है। तीसरी चीज है नारियल का दान। नारियल को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे भगवान श्री विष्णु को अर्पित किया जाता है। आमल की एकादशी के दिन नारियल का दान करना विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। यह दान व्यक्ति को मानसिक शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। आप नारियल का दान धार्मिक स्थानों में कर सकते हैं या गरीबों को दे सकते हैं। नारियल का दान घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। चौथी चीज है सुपारी, लौंग और इलायची का दान। सुपारी, लौंग और इलायची का दान भी आमल की एकादशी के दिन किया जाता है। इन चीजों का दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से इन चीजों का दान करने से परिवार में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनता है। आप इन्हें मंदिरों में दान कर सकते हैं या फिर जरूरतमंदों को दे सकते हैं। इन चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पांचवी चीज है रुपया और दक्षिणा का दान। आमल की एकादशी के दिन रुपया और दक्षिणा का दान भी बहुत शुभ होता है। दक्षिणा का दान विशेष रूप से ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को देना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी दूर होती है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दक्षिणा से भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। छठवीं चीज है कंबल और वस्त्र का दान। वस्त्रों का दान भी आमल की एकादशी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से कंबल का दान सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। इस दिन कंबल और वस्त्रों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का जीवन सुखी और समृद्ध होता है। ये दान न केवल गरीबों की मदद करता है बल्कि दाता को भी मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। सातवीं चीज है फल और मिठाई का दान। आमल की एकादशी के दिन फल और मिठाइयों का दान करना भी अत्यधिक पुण्यकारी होता है। इस दिन आप आंवला, केला, आम और अन्य फल दान कर सकते हैं। साथ ही मिठाइयों का दान भी किया जा सकता है। इन चीजों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशी, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु को आंवला चढ़ाना और फिर उसका दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि अमला एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजों को खाना चाहिए और कौन कौन सी चीजों को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज चावल और चावल से बनी चीजें। चावल भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कुछ खास अवसरों जैसे व्रत या एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीजें जैसे कि पुलाव, बिरयानी, चावल की खीर इत्यादि से बचना चाहिए। चावल में अत्यधिक ऊर्जा होती है जो शरीर में भारीपन और आलस्य ला सकती है। इसके अलावा चावल से बनी चीजें तामसिक होती हैं। व्रत के दौरान हमें हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए जिससे शरीर को शांति और ताजगी मिले। दूसरी चीज मांस, शराब, लहसुन, प्याज और दालें। मांसाहार और शराब का सेवन किसी भी धार्मिक अवसर पर नहीं करना चाहिए, खासकर अगर आप व्रत रखते हैं। मांसाहार से शरीर में भारीपन और आलस्य आता है और इसका मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। लहसुन और प्याज भी तामसिक होते हैं। इनका सेवन शरीर को उत्तेजित करता है और मानसिक शांति को बाधित करता है। वही दालों का सेवन व्रत के दौरान करना ठीक नहीं होता। तीसरी चीज है पालक का साग। गोभी, गाजर, शलजम और पालक का साग भी हमें व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। ये सभी सब्जियां तामसिक होती है।
और शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है। व्रत के दौरान हमें ऐसे भोजन से बचना चाहिए। चौथी चीज, मसाले जैसे हींग, राई, सरसों, इमली, सॉफ्टल, अजवाइन, हल्दी, मेथी और कलौंजी आदि का सेवन भी विशेष अवसरों पर नहीं करना चाहिए। इन मसालों का सेवन तामसिक होता है, जो हमारी मानसिक स्थिति को उत्तेजित करता है और शरीर को गर्म करता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। व्रत के दौरान हमें हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। उदाहरण के लिए फल, दूध, शाकाहारी व्यंजन जैसे आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, दही, शुद्ध घी से बने व्यंजन, ताजे फल और पानी का सेवन करना सही रहता है। इससे शरीर को शांति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हमें और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें।